आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, जनता की समस्या भी दिखाते रहते हैं, चुनाव संबंधी बातें भी आपको बताते रहते हैं। कुढ़नी चुनाव का चुनाव प्रचार थम गया है। सभी लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में जो कुछ क्या कुछ किए हैं उन तमाम बातों के बारे में हम बताएंगे। अभी हम आए हुए हैं अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के कार्यालय में। आपको बता दें कि जाना पहचाना दलित चेहरा जो हमारे साथ है शिव कुमार मांझी जी, वह कुढ़नी विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। वो महागठबंधन के तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे थे। क्या कुछ उनका दावा है कुढ़नी विधानसभा चुनाव का, वो हम तमाम बातें आपको बताएंगे। हम मिलवाते भी हैं उनसे और क्या कुछ वो कहते हैं, लीजिए वही सुनिए। उपचुनाव में आप गए हुए थे, महागठबंधन के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या लगता है कि आपकी प्रत्याशी का जीत वहां सुनिश्चित हो पाएगा? 100%। 100% जीत सुनिश्चित है। शुरू दिन से ही हमारा अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा वहां कैंप कर रहा था और एक एक जिला के कार्यकर्ता कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में लगे हुए थे। हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक रमेश दांगी जी हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम वहाँ चुनाव भर कैंप किया है। और इस बीच में मुझे भी लगातार जाते रहने का मौका मिला है। वहाँ घूम करके हमने देखा है गांव-गांव में कि 2-3 बिंदु है। एक तो बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गरीब गुरुओं का काम किया है, हर तबके का काम किया है, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। और बीजेपी से अलग हटने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। तो इन बिंदुओं को लेकर के पहले से भी कैंडिडेट के पक्ष में लोग हैं। कैंडिडेट भी वहाँ पूर्व मंत्री रहे हैं और काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं। वो मनोज सिंह कुशवाहा जी वहाँ विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और आम लोगों से मिलते जुलते हैं। और इसके अलावे बीजेपी की नीतियों से, जो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं जिससे आम जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है, इन सारी चीज़ों से जो लोग उबे हुए हैं, इसका लाभ हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को वहाँ मिल रहा है। इसलिए जीत हर हाल में सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य एजेंडा था राम मंदिर निर्माण का। तो राम मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी नगर सहयोग उत्तर प्रदेश में बन रहा, लगभग बनने के स्थिति में है। तो इससे हिंदू वोट का जो ट्रेंड है खासकर आपके विपक्ष में जाने की संभावना ज्यादा है। देखिए, जब तक राम मंदिर निर्माण में कार्य नहीं लगा था तब तक हिंदू मानसिकता के लोग का झुकाव कुछ भाजपा की तरफ था। लेकिन जैसे हिंदू मानसिकता के लोगों को जब राम मंदिर बनने की जो वस्तु स्थिति की जानकारी सामने आई, आप देख रहे हैं जहां राम मंदिर बन रहा है, मंदिर के आसपास गरीबों की ज़मीनें हैं और वे ज़मीनें शासन प्रशासन के द्वारा बेचने खरीदने पर उस पर रोक है। लेकिन उन तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए राम मंदिर के ट्रस्टियों ने अगल बगल के गरीबों से प्रभावित करके उनकी ज़मीन जो है गलत तरीके से लिखवा लिया। और इतना ही नहीं, लिखवाने के बाद जिन ज़मीनों को लोग 2 करोड़ में ज़मीन वाले से खरीदे, उसी ज़मीन को मात्र 15 मिनट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से 2 करोड़ की ज़मीन 22 करोड़ में बेची गई। तो ये इतना बड़ा, और सारे ये खरीदने वाले बेचने वाले लोग जो हैं, सारे लोग वहाँ राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। तो उस समय जो है, जब लोगों ने, हिंदू लोगों ने देखा कि यह तो भगवान के साथ धोखा है और जो भगवान को धोखा दे सकता है इस देश की जनता को धोखा क्यों नहीं दे सकता है। इसलिए अब लोग भाजपा आरएसएस के पीछे नहीं है। इन मुद्दों के से लोग काफी उब चुके हैं। कुढ़नी उपचुनाव में नित्यानंद राय जो है काफी कैंपेन कर रहे हैं।
लोगों को अपने आकर्षण कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा वोट जो है काफी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। इससे महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाएगा। क्या कहना आपका? देखिए, नित्यानंद राय जी का तो खेल उसी समय खत्म हो गया जिस समय वो जातीय जनगणना को नकार दिए। केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री के हैसियत से जिस दिन वो देश की जातीय जनगणना होने की बात को नकार दिए, उसी दिन नित्यानंद राय का ओबीसी के लोगों पर, बैकवर्ड लोगों पर प्रभाव समाप्त हो गया। इसलिए कि जातीय जनगणना इस देश के 65% ओबीसी के लोगों का भविष्य है और उसमें यादव भी आते हैं। यादव अपना हक अधिकार देखेंगे या नित्यानंद राय के मंत्री बनने से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं है। देखिए, चिराग पासवान खुलकर अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कुढ़नी उपचुनाव में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पासवान वोट जो है वो सीधे सभी 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। जबकि आप भी उस समाज से हैं, तो कैसे आप कहेंगे कि ये वोट हमको मिल रहा है? देखिए, उनका तो हम नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कि जो समाज के पक्ष में लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है उसका नाम लेना भी बेकार है। और इनके बारे में हम क्या कहेंगे? इनके बारे में तो हमें कोई एक ही पंक्ति याद आती है कि दिल के फफोले जल उठे दिल के ही आग से, और लोजपा के घर को आग लग गई घर के चिराग से। किस तरह से दलित लोग या खासकर पासवान लोग क्यों प्रभावित होंगे चिराग के घूमने से? पासवान पर ही जो संकट पड़ता है, कब चिराग खड़ा हुए हैं? जब महादलित का मामला आया था तो यह हमारा अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा उसी समय गठन हुआ था सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। उस समय चिराग और उनका पूरा कुनबा कहीं जमीन के अंदर था क्या? हम तो देख रहे हैं, गाँव में घूमे थे लोग, तो कह रहे थे कि चाचा भतीजा दोनों बेजोड़ और दोनों हो गए आरक्षण विरोधियों की ओर। तो कहीं चिराग का प्रभाव नहीं है। और उस समय भी इस समस्या का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बुला करके हम लोग को किया था, और उस समय भी संकट पड़ा था तो ये लोग मुंह चुप किए थे। बल्कि जब एनडीए में नीतीश जी आए तो ये तो चिराग और इनके चाचा, इनके पिताजी रामचंद्र पासवान जी, इनके दूसरे चाचा जो एमपी थे, सब लोग एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश जी के दरबार में पहुंच गए थे। और मुख्यमंत्री नीतीश जी ने चुनाव हारने के बाद भी पशुपति कुमार पारस जी को कैबिनेट मंत्री बना दिया था। उसी तरह से जब बड़े साहब सरधे रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे तो उस समय लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें राज्यसभा से भेज करके हाशिए पर आई हुई राजनीति को बचाया और ऑक्सीजन देने का काम किया। तो उस समय लालू यादव अच्छे थे, उस समय नीतीश कुमार अच्छे थे, और आज खराब हो गए हैं। आखिरी सवाल आपसे सर। तो आप उनके पीछे जो देख रहे हैं हो करने वाले लोग, वो कोई दलित और कोई पासवान लड़के नहीं हैं, बल्कि वो तमाम आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो हवा देने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, उड़नी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें आपकी जीत कितनी है? जीत का क्या आंकड़ा है? क्या किस तरह आप जीत पाइएगा? नहीं, वहां जो जनता का जो मूड बना हुआ है वो हर हाल में लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही जो छोटी मोटी समस्या को लेकर के विरोधी हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पासी समाज की बात बोल रहे हैं। पासी समाज में जो समझदार लोग हैं वो तमाम लोग समझते हैं कि अभी चुनाव में कोई घोषणा नहीं हो सकती है। सरकार पूरी तरह से उनके समाज के लिए भी प्रतिबद्ध है, और हमारा मोर्चा भी हम पासी समाज के साथ हैं। जरूरत पड़ेगी तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग को धरना प्रदर्शन पर ही बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे। लेकिन हम लोग मांग करेंगे कि जिस तरह से जलकर का मालिकाना हक मछुआरे को दिया गया, उसी तरह से ताड़ी से होने वाली आमदनी का मालिकाना हक पासी को मिलना चाहिए। चाहे उसे नीरा बने या उसकी दूसरी कोई व्यवस्था हो, लेकिन उसमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि उससे पासी समाज की आय में बढ़ोतरी हो, उनका जीवन स्तर में सुधार हो। इसलिए हर हाल में हमारा जो है महागठबंधन वहां जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।